Good morning everyone. I am Akanksha and I am going to teach you economics chapter price elasticity of supply. आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने सप्लाई चैप्टर लिया था, सप्लाई की आपको डेफिनेशन और फैक्टर्स बताए थे, लॉ ऑफ सप्लाई बताया था। अब इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ये लोच क्या है, सप्लाई यानी आपूर्ति का लोच, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या चीज़ होती है। आपने कभी भी देखा होगा कि जब प्राइजेस बढ़ती है या ज़्यादा होती है, जैसा कि सिद्धांत कहता है कि जैसे ही प्राइजेस बढ़ती है तो कीमतें या जब कीमतें बढ़ती हैं तो सप्लाई हमेशा सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है क्योंकि वो प्रॉफिट लेना चाहता है। ठीक है, तो ये किस मात्रा में कम ज़्यादा जो होता है, जैसे 20 रुपये की चीज़ अगर 100 रुपये में बेच रहा है, फिर 40 रुपये की अगर वही चीज़ की कीमत 40 रुपये हो जाती है तो वो शायद 100 की जगह 150 बेचेगा। तो ये जो डिफरेंस, ये डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, या लोच। तो जैसे इलास्टिक खिंचता बढ़ता है तो वैसे ही सप्लाई में भी कम या बढ़ोतरी होती है प्राइजेस बढ़ने और घटने से। और ये कितनी मात्रा में होती है, कितने डिग्री पे होती है, वही उसको कहते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सिंपल वर्ड्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइजेस। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती कम होती है, कितनी डिग्री से सप्लाई बढ़ता है घटता है, वो हम उसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अब इसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कोई भी चीज़ की जो क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज होता है वो दिया रहता है, तो आप या तो उससे निकालेंगे जितना चेंज हुआ अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। अगर आपको जैसे चीज़ डायरेक्टली दी हुई है, क्वांटिटी और प्राइजेस डायरेक्टली दी हुई है परसेंटेज चेंज, तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ये बता सकते हो कि उसकी सप्लाई कैसी है, कितनी डिग्री पे है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन S। डेल्टा Q ऑफ मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, ओके, एंड दिस इज क्वांटिटी ओरिजिनल Q। ठीक है, तो डेल्टा Q यानी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो जितना भी चेंज हो रहा है, जैसे क्वांटिटी पहले 150 थी, पहले 100 थी, फिर 150 हो गई तो बढ़ गई, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड 50 हो गया। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो डेल्टा Q, डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस, P मतलब ओरिजिनल प्राइस और Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी A if the percentage change in price of the commodity is 10% and percentage change in its quantity supplied is 18%। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्टली दे दिया गया है, परसेंटेज भी दे दिया गया है, चेंज इन प्राइस भी दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन प्राइस दिया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से लगा सकते हैं। इसको सिंपली हम लिख देंगे ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन क्वांटिटी, क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी दी हुई है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है 10% और क्वांटिटी सप्लाइड दी हुई है 18%। तो 18 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.8। ओके, तो ये आपका जो 1.8 है इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे और फिर आंसर में आप लिख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.8 मोर देन यूनिट इलास्टिक। ओके, अगर वो पूछते हैं कि कैसा है हाउ इट लुक्स, सो इट इज़ मोर देन 1। हम इसको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हम बाद में समझेंगे, पहले आपका ये आंसर हो जाएगा 1.8 विच इज मोर देन 1, मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आता है, 4 मार्क्स का भी आ जाता है, 2 मार्क्स का भी आ जाता है। अब थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। A firm sells 40 units of commodity X. Question 2. A firm sells 40 units of commodity X. 40 units of commodity X when its price is rupees 10. At what price it will sell 60 units of commodity of the commodity if its price elasticity of supply is 0.8। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे दी गई है। ठीक है, और पूछा क्या है, अ फर्म सेल्स 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10। एट व्हाट प्राइस, पूछा क्या है, प्राइस। इट विल सेल 60 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी इफ इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0.8। अब सिंपली हमारा ये फॉर्मूला था, इसी में हम चेंजेस ले आएंगे। डेल्टा क्यू सिंपली यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल पी अपॉन ओरिजिनल क्यू। ठीक है, और दिया क्या है, ई एस, इन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे दी है, तो हम यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में 0.8 लिख देंगे। डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू यानी Q2 माइनस Q1, सेकेंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट क्वांटिटी इज डेल्टा क्यू। डेल्टा पी क्या होता है, P2 माइनस P1, और पूछा क्या है, प्राइस ही पूछी है। एट व्हाट प्राइस इट विल सेल 60 यूनिट, यानी P2 पूछा है। ठीक है, P2 माइनस P1 इंटू P अपॉन Q, ये फॉर्मूला ही हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे Q2 माइनस Q1, अब यहाँ पे 2 क्वांटिटीज दी हुई, पहली क्वांटिटी 40 है और सेकेंड क्वांटिटी 60 है, तो सेकेंड क्वांटिटी यानी 60 माइनस 40, P2 मतलब पूछा है जो P2 पूछी है, प्राइस सेकेंड माइनस प्राइस 1 10 रुपीज़ दिया हुआ है, और पहला प्राइस क्या है 10 है, तो ये ओरिजिनल प्राइस हो गई, और Q मतलब क्वांटिटी, तो ओरिजिनल क्वांटिटी 40 हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया, यहाँ पे 0.8 लिख दीजिए। ठीक है, तो सिंपली इन्होंने पूछा है कि किस प्राइस पे 60 यूनिट सेल करेगा सेलर, तो P2 हमें फाइंड करना है।
So let us solve this equation. इसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. 0.8 इज इक्वल टू 60 माइनस 40 इज 20, P2 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 40 को हम यहीं सिंप्लीफाई कर लेंगे. 0 कटा 4 5. ठीक है. अब दिस विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. 0.8 मल्टीप्लाई बाय P2 माइनस 10. ये जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 5. यहाँ पे आपका सब कट के फिर 5 अकेला बचता है, राइट. देन व्हाट यू विल डू, 0.8 P2 माइनस 0.8 इंटू 10, दैट इज 8, इज इक्वल टू 5. 0.8 P2 इज इक्वल टू 5 प्लस 8, ये यहाँ पे चला जाएगा. ओके. दिस इज P2 अपॉन 0.8, यहाँ पे आ जाएगा 0.8. ठीक है. तो ये आपका हो गया 13.8, और 13.8 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 130 अपॉन 8 हो जाएगा. एंड 130 अपॉन 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 8 1 8, देन 9 10 11 12 13 5 50 8 6 48.25. ओके. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16.25 आपकी P2 एट दिस प्राइस. The seller will sell 60 units. I hope this example is clear to all of you. So this is the price elasticity of supply. इस चैप्टर में से आपको जो जनरली दिया जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आते हैं ज़्यादातर, और इसके अलावा आपके पास जो इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिग्रीज भी पूछी जा सकती हैं, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी. तो डिग्रीज को हम अगर समझें तो डिग्रीज कैन बी 0, 1, मोर देन 1, लेस देन 1 एंड इनफाइनाइट. आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो ये 2 फॉर्मूलाज के बेसिस पे हैं इस चैप्टर में से वो बिल्कुल तैयार करना है, क्योंकि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाता है. और डिग्रीज ऑफ सप्लाई भी आप एक तैयार करेंगे कि डिग्रीज क्या होती है, डिग्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जो 3 डिग्रीज हैं वो हम मेनली समझेंगे. पहला है परफेक्टली इलास्टिक, या परफेक्टली इनइलास्टिक समझते हैं पहले. परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई जिसमें ES इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक. अब परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है, जैसे अगर प्राइस दी हुई है किसी सामान की और क्वांटिटी सप्लाइड दिया हुआ है. ठीक है. हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे 10 20 30. ठीक है. ये प्राइस इन रुपीज़ है और क्वांटिटी सप्लाइड इन डजन है, इन डजन. ठीक है. 10 रुपीज़ पे भी 50, 20 पे भी 50 एंड 30 पे भी 50. तो प्राइजेस बढ़ रही हैं लेकिन जो सप्लाई है वो सेम है, 50 50 50. ठीक है. तो ये कहलाता है परफेक्टली इनइलास्टिक. जैसे कि कई सामान में ऐसा होता है कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें आपका ये सप्लाई जो है वो सेम रहता है. जैसे डजन में आपने बनानाज है, 10 रुपीज़ पे भी 50 डजन्स बिक रहे हैं, 20 रुपीज़ पे भी 50 डजन्स बिक रहे हैं, 30 पे भी 50 डजन्स बिक रहे हैं. तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं
तो इसका एक सप्लाई का जो ऐसा आता है वो परफेक्टली इलास्टिक का हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ये सप्लाई कर्व, जैसे ये 50 रुपीज़ पे है, चाहे कीमतें यहाँ पे प्राइस समझ लीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी समझ लीजिए, तो ये आपका 20 हो, प्राइस 40 हो, चाहे 60 हो, तो ये सेम है क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये पैरेलल होता है वाई एक्सिस से, ठीक है। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कही जाती है। ऐसे ही परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक जिसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक, या इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। नो सॉरी, perfectly elastic is called E is equal to इनफाइनाइट होता है वो, ठीक है। जैसे इसमें ज़ीरो है, इलास्टिसिटी यहाँ पे सप्लाई की ज़ीरो है, मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन इनफाइनाइट में उल्टा होता है। इनफाइनाइट में क्या होता है, आपका जो कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये सप्लाई कर्व है, ये कीमतें हैं, जैसे 20 थी, फिर या 10 थी पहले, फिर 20, फिर 30, और सप्लाई जो है यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है। तो ये प्राइजेस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है। तो अब इसमें क्या है, कीमत तो 20 ही है, लेकिन सप्लाई 20 पे 10 भी हो रहा है, 20 भी हो रहा है, 30 भी हो रहा है, 40 भी हो रहा है। ऐसा कैसे होता है कि हर साल जैसे पेन की कीमतें हैं, पेन की कीमत तो 20 रुपीज़ ही है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है। तो 20 रुपीज़ पे हर साल पहले 10 था सप्लाई, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, और हर बार वो 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का पेन का नंबर बढ़ता जाएगा। तो इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और इसका जो कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और तीसरा जो आइडियल आपका डिग्री होता है वो है यूनिटरी इलास्टिक, या वेयर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। बेसिकली ये 3 डिग्रीज आपको समझना रहती है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाता है कि कब आपकी ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस से अगर पैरेलल है तो उसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, और या पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक। और यूनिटरी इलास्टिक में सप्लाई कैसी होती है, सिंपली आपकी जो परफेक्टली आपकी यूनिटरी इलास्टिक होती है वो ऐसा कर्व जाता है। वो इसलिए ऐसा जाता है जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जैसे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, ये क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, ये 10 रुपीज़ के साथ। ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई ही यूनिटरी इलास्टिक है। और प्रॉपर अगर एक पे 10 है तो 2 पे 20 है, 3 पे 30 है, तो ये आपका यूनिटरी प्रॉपरली, मतलब इवनली जो सप्लाई हो रहा है, इवनली हो रहा है, तो उसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। I hope this chapter is clear to all of you. Thank you so much.